So students, welcome back again. This video is in continuation with exercise 7.1 chapter triangle. इसके पहले हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही सरल है. ट्रांसवर्सल के ऊपर है ये क्वेश्चन बेस्ड है. तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई भी एक लाइन काटती हुई जाती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं. वी आर सीन इन द क्लास 8. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel line. L और M एक दो पैरेलल लाइन है, उसको दूसरे दो पैरेलल लाइन ने इंटरसेक्ट किया हुआ है जिनका नाम है P and Q. ओके, देन शो दैट ट्रायंगल ABC, आपको बताना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA. बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. तो हम लोग देखेंगे हाउ इट इज सिंपल, और नहीं भी होगा तो हम इसको और सिंपल करने की कोशिश करेंगे. जस्ट ये है, इसका बेसिक आपको सिर्फ ध्यान देना है. फ्रॉम फिगर वी है, ये ऐसे फिगर थी. L और M दो पैरेलल लाइन है, उसको दो दूसरे पैरेलल लाइन्स ने उसको काटा हुआ है जो कि ट्रांसवर्सल के समान एक्ट कर रही है, P एंड Q. तो इनके वजह से जो एंगल फॉर्म हुए देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये एंगल्स फॉर्म हुए. इनके बीच में क्या रिलेशन है देखिए. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि अपोजिट एंगल्स, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. तो मैंने लिख दिया फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अब देखो एंगल 1 एंगल 6 के बराबर है. देखिए ये ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन्स है, ये ट्रांसवर्सल है. तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनता है 1 और 6 का पेयर कौन सा बनता है, हमने क्लास 8 में देखा है स्टूडेंट. अगर आपको याद नहीं आ रहा है, क्लास 8 का ट्रायंगल वाला चैप्टर, ट्रांसवर्सल वाला चैप्टर पढ़िए, लाइन्स एंड एंगल्स वाला. उसमें आपको पता चलेगा जब दो किसी लाइन को पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो उसके अलग अलग एंगल्स फॉर्म होते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ट्रांसवर्सल एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रांसवर्सल, ये सब एंगल्स फॉर्म होते हैं और उनका रिलेशंस आपको देखना है उसमें. तो ये 1 और ये 6 कौन से एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो इसलिए मैंने कहा 1 and 6 दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल. और दूसरा देखो ये दो पैरेलल लाइन है और ये दो एक ये देखिए ये दो पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, और यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल कट हो रही है. या तो आप ऐसे मानिए ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल कट हो रही है. तो 6 और 4 भी क्या बनता है, आपका करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है. तो इसकी वजह से ये भी 6 और 4 इक्वल हो जाता है, ठीक है. तो स्टूडेंट 1 2 से इक्वल है, 1 6 से भी इक्वल है. मैं बोल सकता हूँ कि 1 जैसे 2 से इक्वल है और 1 6 से भी इक्वल है. तो कहना से दैट 1 इज इक्वल टू 6 और 6 4 से इक्वल है. तो कहना से दैट 1 इज इक्वल टू 4 क्योंकि ये सब एक दूसरे से इक्वल है. 1 2 से है तो 1 6 से है, इसका मतलब 1 6 से भी है, ठीक है. 1 6 से इसका मतलब 6 4 से है तो इसका मतलब 1 4 से है. तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 इनको 1 2 3 नाम दे दिया. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है. एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 2 कैसा है, 4 के बराबर है. क्यों, क्योंकि 1 2 के बराबर है, ठीक है ना. 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है. 1 6 के भी बराबर है. इसका मतलब क्या है, 1 2 के बराबर है, 1 6 के भी बराबर है. इसका मतलब 6 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है. और आपका 4 किसके बराबर है, 6 के बराबर है. 6 किसके बराबर है, 1 के बराबर है. 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है. इसका मतलब 4 किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4. अब देखो दो ट्रायंगल है हमारे पास स्टूडेंट, A B एंड C, और दूसरा ट्रायंगल है CD एंड A. ये दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है. इसमें देखो हमने क्या कहा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है ना, इक्वेशन नंबर 4 के हिसाब से, फ्रॉम इक्वेशन 4. और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. एंगल 3 और एंगल 5 जब भी एक ट्रांसवर्सल पास होती है तो उसके अल्टरनेट पेयर जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटर एंगल, दो लाइन के बीच के हमेशा इक्वल होते हैं. तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 रीजन दिया हमने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और दोनों ट्रायंगल के लिए AC क्या है, कॉमन है, दैट इज AC इक्वल टू AC. ABC के लिए भी और CDA के लिए भी AC इक्वल टू AC कॉमन, ठीक है. तो देखिए स्टूडेंट, एंगल, साइड एंड एंगल, दो एंगल है और एक साइड है. तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA. इसका मतलब दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हो गए स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स स्टूडेंट, यू शुड नो, एंड चैप्टर इज वेरी सिंपल. कीप ऑन रिवाइजिंग टिल दैट टाइम. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंगिंग द क्वेश्चन नंबर 5 to you. Thank you students.